हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस। सो लास्ट हमने किया कि हाउ टू फॉर्म अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हाउ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, व्हाट आर द डिसीजन वेरिएबल्स, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। और आज हम कर रहे हैं कि what are the feasible solutions, what are the optimal feasible solutions, what are the infeasible solutions using the graph method। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी, अब हम क्या कह रहे हैं कि solution of a linear programming क्या है, reduces to find the optimal value largest or smaller depending upon कि आपका जो objective function है that is to maximize or to minimize the values, ठीक है, on the depending upon the problem of the linear expression, ठीक है, called the objective function। हमने क्या करना है, वो solution ढूंढना है जो objective function को क्या करता है, minimize या maximize करता है, ठीक है, subject to the constraints। subject to the constraints means जो भी आपकी inequalities या equalities hold कर रही हैं, ठीक है, उनको सेटिस्फाई करते हुए जो आप बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड अ ऑप्टिमम सोल्यूशन, ठीक है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड्स की टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमने +1 में किया कि अगर मेरे पास कुछ इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं तो हम उसका वो ग्राफ के थ्रू उसका फिजिबल जो बाउंड्री है उसकी वो कैसे बना सकते हैं, मीन्स एक्स वाई का सोल्यूशन, ठीक है, जो जिस बाउंड्री में एग्जिस्ट करता हो। हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ वाला ये टॉपिक किया हुआ है, ठीक है। सो उसी की एक एग्जांपल लेके पहले समझते हैं। अब यहाँ देखो, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं मीन्स आपके जो इनको हम डिसीजन वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। सो अगर आप डिसीजन वेरिएबल्स ले रहे हो दोनों पॉजिटिव, तो इसका मतलब आपका ग्राफ किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 60 को हम कैसे शो करते हैं, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 60 लिख के इसकी पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सपोज़ ये आपका 10 है, ये 20 है, से ये 30, ये 40, ये 50 एंड सपोज़ ये 60, ठीक है। इसी तरह 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। सो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ तो बच्चों ये आपकी लाइन है, ठीक है। सो इस लाइन के ऊपर x प्लस वाई क्या है, इज इक्वल टू 60 है, ठीक है। इस लाइन के बियॉन्ड आपका x और y क्या होगा, लेस देन 60। इस y के ऊपर आपका x y क्या होगा, ग्रेटर देन 60। सो मैंने क्या लेना है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, तो ये मेरा क्या बनेगा, रीजन इस लाइन के हिसाब से, ठीक है। x क्या है, ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो ये रीजन बनेगा, ठीक है। अब एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। हाँ जी, सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है, 5x प्लस वाई ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 100। अब ये लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज़ मैं y को ले लेती हूँ से 10, से सपोज़ 20 ले लेती हूँ, से y अगर आपका 20 है, इस लाइन को सॉल्व करें। सो आपका x कितना बना, इसको इक्वालिटीज़ में लिख लेते हैं पहले लाइन को, आपने किया हुआ ये, ठीक है। सो y को 20 पुट करें तो x आपका बन रहा है 16, ठीक है। सो y 20 पे सपोज़ ये 10 और ये 20 है, तो आपका x बन रहा है कुछ यहाँ पे, मीन्स ये कोई पॉइंट आपका बन रहा है, ठीक है। x 16 एंड y आपका क्या है 20, ठीक। अब अगर मैं y को क्या पुट करूँ 0, तो x आपका क्या बनता है 20, ठीक है। x 20 पे y आपका क्या है 0, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से पास करती कुछ लाइन होगी, क्लियर। अब यहाँ से और हमने क्या लेना है, अब मैं लेती हूँ, अगर आपका इस केस में x 0 पुट कर दूँ तो y कुछ 100 है, तो 100 इसके बाहर आएगा, कुछ इस तरफ से लाइन जाएगी, इस तरह से कुछ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला बच्चे पॉइंट निकालना चाहूँ, तो ये पॉइंट आप देखिए क्या होगा, इनको माइनस कर दूँ तो x इज़ इक्वल टू आपका क्या है 10,
और x की वैल्यू अगर 10 हुई तो y क्या बना 50। मीन्स ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 10,50। ठीक है, क्लियर। अब ये देखिए कि अगर ये इनइक्वालिटी है आपकी 5x प्लस वाई लेस देन 100, तो ये लाइन कौन सी है 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 वाली। तो इससे लेस कौन सा रीजन होगा, ये वाला। अगर आप कॉमन रीजन देखो तो वो कौन सा रीजन बनेगा जो सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे, वो ये रीजन है, येलो पार्ट। ठीक है, सो इट मीन्स यहाँ पे लाई करता हुआ कोई भी पॉइंट, यहाँ पे लाई करते हुए, यहाँ लाई करते हुए कोई भी पॉइंट क्या दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, सो जो ब्लू पॉइंट्स हैं, ठीक है, दीज सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट्स गिवन। सपोज अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हो जिसको मैंने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो इनमें से मैं वो पॉइंट ढूंढूंगी, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। ठीक है, इनमें से वो पॉइंट ढूंढूंगी जिसके ऊपर वैल्यू या मैक्सिमाइज हो या क्या हो, मिनिमाइज हो। ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अकॉर्डिंगली टू दैट। सो ये जो आपका रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। ठीक है, और यहाँ पे आने वाले जो सॉल्यूशंस हैं, इसके ऊपर लाई करने वाले एक्स वाई पॉइंट्स क्या हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, उन फिजिबल सॉल्यूशन में से मैंने वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ढूंढना है जो आपका z मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इधर क्या करे, मैक्सिमाइज और क्या करे, मिनिमाइज अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम गिवन। ठीक है, बात समझ में आई कि हम क्या करना चाहते हैं। हाँ जी, तो फिजिबल रीजन आपका क्या बना, O, A, B एंड C। ये जो आपका रीजन है, ये रीजन आपका क्या है, फिजिबल रीजन। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार फिजिबल की। और ये जो बाहर का रीजन है, इसके बाहर जितना भी रीजन है, एक मिनट ब्लू से ड्रॉ करते हैं, ये रीजन हो गया, ये रीजन है, ये रीजन है, ये जो ब्लू कलर से हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये सारा क्या है, इनविजिबल रीजन। ठीक है, क्लियर है। सो एक बार डेफिनेशन देखते हैं इसकी। हाँ जी, तो फिजिबल रीजन क्या है, द कॉमन रीजन डिटर्मिन्ड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स, जो हर कंस्ट्रेंट के थ्रू क्या हो रहा है, डिटर्मिन हो रहा है, इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, ये वाले भी इंक्लूड करते हुए। ठीक है, इज कॉल्ड अ फिजिबल रीजन फॉर द सॉल्यूशन, और इसको सॉल्यूशन रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने जो ऊपर डायग्राम बनाई उसके अंदर OABC जो आपका बन रहा है वो फिजिबल रीजन बन रहा है। ठीक है, और रीजन अदर देन द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड द इनफिजिबल रीजन, जहाँ पे कोई ना कोई कंस्ट्रेंट आपका क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। हाँ जी, अब हम ये जो क्रिटिकल पे ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं ना, इन पॉइंट्स को ढूंढते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स कौन से, ये पॉइंट्स हम लगा रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या पता है 10,50 है, ये पॉइंट 0,0 है, ये पॉइंट आपका क्या है 20,0। ठीक है, और ये पॉइंट आपका C है जहाँ पे ये वाली की y 0 है, तो ये 60,0 है, सॉरी 0,60। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक्चुअली क्या करती हूँ, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन पॉइंट्स पे होगा। ठीक है, इन कॉर्नर वाले पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू ये पुट करूँ तो मेरे को x 0, 0 पुट करूँ तो आंसर क्या बन रहा है, 0। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 20,0 पुट करूँ तो आंसर क्या बन रहा है, 5,000। ठीक है, अगर मैं z की वैल्यू ये पुट करूँ 0,60 तो आपका आंसर क्या बन रहा है, ठीक है, 45,000। क्लियर है। हाँ जी, और अगर मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूँ क्या, 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 50, तो योर आंसर विल बी दिस। इट मीन्स आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो इसको मैक्सिमाइज करे और कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, वो कौन सा बन रहा है, ये वाला। ये कौन सा सॉल्यूशन है, 20,0 वाला। ठीक है, क्लियर। ये कौन सा सॉल्यूशन है, 20,0 वाला सॉल्यूशन।
तो ये आपका जो सोल्यूशन है ये आपको क्या देगा, ऑप्टिमल वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या निकालना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये सारे फिजिबल सोल्यूशन हैं, जो बाउंड्रीज हैं उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, फिजिबल सोल्यूशन में से ऑप्टिमल सोल्यूशन, ईदर टू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। जो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं या जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, इनको आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में फिल करोगे और चेक करोगे कि वैल्यूज़ जो हैं मैक्सिमाइज हो रही है या मिनिमाइज, क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट भी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई ही करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो पढ़ते हैं ऑप्टिमल की डेफिनेशन। हाँ जी, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, द ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल भी होना चाहिए, मीन्स कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो आपका रीजन आ रहा था, ठीक है, उस रीजन के अंदर में से इन बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, क्लियर, वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कर रहा है, मिनिमम या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब देखते हैं दो थ्योरम्स हैं। क्या कहता है, लेट आर बी द फिजिबल रीजन। यहाँ पे जो फिजिबल रीजन होगा वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्या होता है कि कोई भी रीजन के अंदर अगर मैं कोई भी दो पॉइंट्स लूँ तो उनको अगर मैं ज्वाइन करूँ तो सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, उस रीजन के अंदर ही लाई करेंगे। ठीक है, अगर कुछ इस तरह से हो, ये पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो ये पॉइंट्स बाहर लाई करके, इसका मतलब वो फिजिबल रीजन के बाहर हैं बच्चे। ठीक है, सो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका कॉनकेव। ठीक है, तो इट इज़ नॉट कॉन्वेक्स। ठीक है, सो हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स की। सो जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है वो हमें क्या दे रही हैं इस वक्त, फिजिबल रीजन, हम सिर्फ उन्हीं की बात करें। ठीक है, सो फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड z, अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन सपोज ax प्लस by है, ठीक है, देन व्हेन z हैज़ द ऑप्टिमल सोल्यूशन मिनिमम और मैक्सिमम वेयर द वेरिएबल x y आर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, मतलब उनके ऊपर क्या है, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं बाय डिफाइंड बाय द लीनियर इनइक्वालिटीज। तो जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा दैट मस्ट अक्कर एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। जैसे मैंने बताया कि जो भी आपका फिजिबल रीजन बना, ठीक है, इस केस में, ठीक है, उस फिजिबल रीजन के हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, तो इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट से ही आपको क्या मिलेगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड थ्योरम देखिए, लेट आर बी द फिजिबल रीजन। अगर ये आपका आर फिजिबल रीजन है ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड जेड आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इफ़ आर इज़ बाउंडेड, बाउंडेड मीन्स कि ये इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, अनबाउंडेड होता है जैसे इस तरह से डिफाइंड होता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। सो बाउंडेड फंक्शन है, देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो हमेशा कहाँ पे होगी, कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ हम बाउंडेड की बात कर रहे हैं, बाउंडेड एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करें। ठीक है, और क्योंकि हम ग्राफ मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हम सिर्फ दो डिसीजन वेरिएबल्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल डिसीजन वेरिएबल्स हों तो हम उसको ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, तो ग्राफिकल मेथड को यूज़ करके हमने क्या करना है, पहले तो हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका, जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको इनइक्वालिटीज़ की जगह इक्वालिटीज़ बना के, ठीक है, उसमें से क्या करनी है, बाउंड्रीज या लाइंस ड्रॉ करनी। ठीक है, उसके बाद जो इनइक्वालिटीज़ या कंस्ट्रेंट्स की इक्वालिटीज़ दी हैं उनको यूज़ करके हमने सेकंड पॉइंट क्या करना है, रीजन फाइंड आउट करना है, फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जो फिजिबल रीजन है इट कैन बी अ बाउंडेड रीजन, सपोज ये रीजन है, ठीक है, इट कैन बी बाउंडेड और इट कैन बी अनबाउंडेड। ठीक है, सो अगर तो बाउंडेड रीजन है, सो कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज़ निकालिए, आप फाइंड आउट करें। ठीक है, और उन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर फाइंड करें क्या, z। ठीक है, अब चेक करें कि z को मिनिमाइज़ करना है या मैक्सिमाइज़ करना है। सो जिन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा वो कॉर्नर पॉइंट आपका देगा, वो जो ऑप्टिमल सोल्यूशन जिस x और y के ऊपर z ऑप्टिमल होगा दैट विल बी योर
ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर दैट फिजिबल रीजन। ठीक है, क्लियर है। पर अगर आपका जो रीजन है वो अनबाउंडेड है, जैसे सपोज ये कुछ इस तरह से रीजन है, ये अनबाउंडेड रीजन है, ठीक है। सो इस अनबाउंडेड रीजन में आप चेक कीजिए तो ये आपके दो कॉर्नर्स बन रहे हैं। अगर आपने मिनिमाइज करना है और अनबाउंडेड ऊपर की तरफ है तो आपको मिनिमम वैल्यूज़ मिल सकती हैं। ठीक है, क्लियर है। पर अगर आपने मैक्सिमाइज करना है तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो हम मैक्सिमम वैल्यू मे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मीन्स कि हम ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह अगर सपोज आपका अनबाउंडेड रीजन सपोज कुछ इस तरह से है नीचे की तरफ, ठीक है, और आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देयर कैन बी मैनी मिनिमम वैल्यूज़, तो ऑप्टिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। पर अगर इस केस में आपने मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो आप इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर उनको ढूंढ सकते हो। ठीक है, सो आप अनबाउंडेड रीजन के केस में मैक्सिमम और मिनिमम कैसे ढूंढ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि जो बाउंडेड आपका अनबाउंडेड रीजन है वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है, ग्रेटर की साइड से है कि लेस की साइड के साथ हिसाब से है, उस हिसाब से डिटरमिन होगा कि मिनिमम ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते, मैक्सिमम ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते। ठीक है जी, क्लियर है। सो इन कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करते हैं यूजिंग द एग्जाम्पल। हाँ जी, ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z 4x + y, x और y ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, अब x + y लेस देन इक्वल टू 50, तो यहाँ पे मैं 10, 20, 30, 40, 50 वाले पॉइंट्स बना रही हूँ। 10, 20, 30, 40, 50। सो ये आपकी कौन सी लाइन है बच्चे? ये आपकी कौन सी लाइन है? x + y = 50। सो लेस देन 50 मीन्स ये वाला एरिया चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ से भी ये वाला एरिया, क्योंकि x से भी ग्रेटर है और y भी क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्या दे गया, 3x + y = 90। सो अगर मैं y की वैल्यू क्या पुट करूँ, 30 पुट कर देती हूँ। ठीक है, सो आपका y अगर इसमें आप 30 पुट करो तो x आपका क्या बन रहा है, 20। सो x 20 एंड y 30, 10, 20, 30, x 20 एंड y 30, कुछ यहाँ पॉइंट बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे x और y 20 और 30 पुट करो तो यहीं पे पॉइंट, ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दिस पॉइंट इज़ x 20, y 30। ठीक है, क्लियर है। अब और क्या देखना है, हम इंटरसेक्शन x एक्सिस के साथ देखें तो y क्या बनता है, 90। ठीक है, तो ये कुछ इस तरफ जाएगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और अबव, समथिंग कुछ ऊपर से। ठीक है, अब अगर मैं x को 0 पुट करूं, सॉरी y को 0 पुट करूं तो x बन रहा है 30। ये कुछ इस तरह से निकलती हुई लाइन है। ठीक है, कैसे लाइन निकलेगी, y को 0 पुट करूं तो x 30 बन रहा है। ठीक है, यहाँ से निकलती कुछ इस तरह से ये लाइन होगी। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से भी लेस है तो ये आपका रीजन है। तो कॉमन रीजन आप देखिए कौन सा बन रहा है, ये शेडेड वाला, ये आपका कॉमन रीजन बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे क्या होगा, ये आपका कॉर्नर पॉइंट है, ये आपका कॉर्नर पॉइंट है, ये पॉइंट कॉर्नर का, ये पॉइंट कॉर्नर का। ठीक है, क्लियर है। इसको O बोलते हैं, इसको A, दिस इज़ B, दिस इज़ C। ये पॉइंट हमें पता है क्या है, ये 0,50, दिस इज़ 0,0, दिस इज़ 30,0। ठीक है, और ये पॉइंट है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज़ 20,30। ठीक है जी, क्लियर है। सो अब अगर मैं इन पॉइंट्स को सॉल्व करूं, सो मैक्स, ये आपका बाउंडेड रीजन है तो ये आपका क्या बना, फिजिबल रीजन। सो इसके ऊपर और इसकी बाउंड्री के ऊपर लाई करने वाले जो सारे पॉइंट्स हैं वो आपको क्या देंगे, फिजिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं मैक्सिमाइज करूं z को, तो मैक्सिमाइज z किस किस के ऊपर चेक करना है हमने, कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, O, A, B एंड C।
सो मैं z की वैल्यू चेक करी हूँ एट O, 0 0 पुट करूँगी तो आंसर क्या बनेगा 0, ठीक है। z चेक करी हूँ एट a क्या है 30,0, तो मैं 30 वैल्यू पुट करी हूँ प्लस 0, तो आंसर क्या है 120। अब z पुट करती हूँ b एट b, सो b में क्या है 20 प्लस 30, सो आंसर बना 110, ठीक है। z में c पुट करती हूँ एट c निकालूँ तो वैल्यू है 0,50, तो 0 प्लस 50 क्या बना 50, ठीक है। तो आप चेक करो, मिनिमम वैल्यू ये बन रही है, मैक्सिमम वैल्यू ये बन रही है, ठीक है। सो अगर आपका z मिनिमाइज़ करना होता तो मैं ये वाला पॉइंट लेती, मैक्सिमाइज़ करना है तो a पॉइंट है, a कौन सा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरे को क्या देगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखें इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस पे आ रहा है, a के ऊपर, x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 0, ठीक है, गिव्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, मैक्स ऑफ z दैट इज़ 120। हाँ जी, क्लियर हुआ कि ये सम कैसे करेंगे, ठीक है। और सम देखते हैं इसके साथ के। हाँ जी, अब यहाँ देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मिनिमाइज़ करने का। x और y ग्रेटर देन 0 है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा फिजिबल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 लेके लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो x अगर 2 है तो आपका y बन गया 4, तो ये पॉइंट बना, ठीक है। और x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर देती हूँ, x को अगर मैं 4 पुट करूँ इसमें से देखिए तो y आपका बनेगा 3। सो x अगर 4 है तो y आपका बन रहा है कुछ 3, कुछ यहाँ पे। सो लाइन कुछ इस तरह से निकलेगी आपकी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। अगर y को 0 पुट करूँ तो x आपका 10 है, तो यहाँ से कुछ ये जो पॉइंट है ये 10 हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। और अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो y आपका क्या है 5, तो ये जो आपका पॉइंट बन रहा है, एक मिनट, ये पॉइंट बन रहा था 5, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, क्या इंटरसेक्शन देखते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के साथ। x को 0 पुट करूँ तो y 5 है, 2 4 6, तो यहाँ पे y 5 है। अगर y को 0 पुट करूँ तो x 10 है, तो ये आपका 2 4 6 8 10, तो ये आपका पॉइंट इस तरह से ये लाइन निकलेगी, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये कौन सी लाइन है, x प्लस 2y, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ग्रेटर देन 10 मीन्स कि आपका रीजन ये वाला बन रहा है, ठीक है जी, क्लियर है। अब अगली लाइन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 24, ये चेक करते हैं इक्वल टू 24 करके। अब x को 0 पुट करूँ तो y आपका बन रहा है 6, y को 0 पुट करूँ तो x आपका बन रहा है 8। सो एक पॉइंट है 8,0 और एक पॉइंट है 0,6। सो इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूँ, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ से ये जो लाइन है आपकी, इससे नीचे वाला रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन। अब चेक कीजिए, इससे ऊपर चाहिए, इससे नीचे, तो सिर्फ ये रीजन कवर होगा, ठीक है, और कोई रीजन इसमें फिजिबल सॉल्यूशन नहीं देगा। तो ये रीजन आपका क्या दे रहा है, फिजिबल रीजन, ठीक है। तो इसके अंदर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स क्या होंगे, फिजिबल आउटपुट देंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स देखिए क्या हैं, यही 3 है। सो इन 3 पॉइंट्स को पहले मैं पॉइंट्स निकाल लूँ कौन से हैं ये, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा है कि ये कौन सा है, 0,5 पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लाइंस, ये पॉइंट आपका क्या है 0,6। ये पॉइंट लाई करते हैं, इन दोनों की इंटरसेक्शन चेक करते हैं, चेक कीजिए जी इंटरसेक्शन। तो x बन रहा है आपका 4, ठीक है। और अगर x 4 बन रहा है तो y आपका बनेगा, 1 मिनट, x 4 बना तो y आपका बना 3। सो ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली बन रहा है 4,3, पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट आपका 4,3। सो आपका बाउंडेड रीजन क्या बन रहा है, फिजिबल सॉल्यूशन। सो यहाँ लिखते हैं, इस पॉइंट को A लिख देते हैं, इसको B और C। सो रीजन आपका क्या बना, ABC
गिव्स फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, सो पॉइंट ए बी सी आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो उसके ऊपर ज़रा z चेक करते हैं। z एट ए की वैल्यू कितनी है 4,3, सो इसमें हम 4,3 पुट कर रहे हैं, तो ये बना 800 प्लस 1500 इज इक्वल टू 2300। अब z एट b चेक करें, b क्या है 0,6, सो 0,6 पुट करें तो क्या बन रहा है 3000। अब z एट c चेक करते हैं, c क्या है 0,5, सो 0,5, सो ये दे रहा है 2500। सो बच्चे चेक कीजिए, मिनिमम सोल्यूशन ये दे रहा है। ठीक है, इट मीन्स सो जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन कहाँ पे आ रहा है, ए के ऊपर। सो ऑप्टिमल सोल्यूशन इज़ एट ए, जो मिनिमाइज कर रहा है z को एट ए, और a पे x और y क्या है 4,3, सो ये आपका क्या है आउटपुट या आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब ये प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने मिनिमाइज़ भी करना है और मैक्सिमाइज़ भी करना है, मीन्स दोनों वैल्यूज़ निकालनी है, मिनिमम एक्स वाई और मैक्सिमम एक्स वाई। ठीक है, सब्जेक्ट टू जो कंस्ट्रेंट्स दिए हैं वो ये दिए हैं 1, 2, 3 और ये वाले। ये कंस्ट्रेंट्स हमें क्या बताते हैं कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इनकी लाइंस ड्रॉ करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का क्या मतलब है, सपोज़ ये आपका है 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30। ठीक है, सो इट इज़ 5, 10, 15, 20, 25, दिस विल बी 30। सो मेरा पास ये पॉइंट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये वाली लाइन है। ठीक है, इससे वैल्यू ग्रेटर चाहिए तो मेरा ये रीजन कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली ग्राफ ऐसे बना रहा है। ठीक है, एक लाइन क्या है ये वाली, ये लाइन क्या बताती है, इनइक्वालिटी से हमें क्या पता लगता है कि हमने लाइन कौन सी देखनी है, x इज इक्वल टू वाई वाली। x इज इक्वल टू वाई वाली लाइन कौन सी होती है, ये वाली बेटे लाइन। ठीक है, और हमने क्या चेक करना है, x शुड बी लेस देन वाई। x लेस देन वाई कहाँ पे होता है, अगर इस तरफ देखोगे तो x बड़ा होगा, y छोटा होगा। ठीक है, सो x लेस देन वाई कहाँ पे है, इस वाले पॉइंट्स में। ठीक है, सो इन पॉइंट्स में आपका क्या है, x लेस देन वाई। ठीक, ये दो पॉइंट्स हो गए। अब ये वाली लाइन देखते हैं कौन सी है। हाँ जी, अब देखिए क्या है हमारे पास अगला, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। अगर मैं y को 0 पुट करूँ तो x आपका 60 कहीं इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो y आपका बन रहा है 20। सो मैं y 20 और x 0 लेके यहाँ से कुछ पॉइंट आपका ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। इससे वैल्यू लेस देन 60 है, तो मतलब ये आपका रीजन है। अब आप चेक कीजिए कि जो बाउंडेड रीजन आएगा वो क्या नज़र आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये वाला आपका रीजन आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका बाउंड्री रीजन है। सो कॉर्नर्स पॉइंट्स निकालते हैं, इन तीनों चार पॉइंट्स निकालते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट ये कौन सा है, ये तो आपको नज़र आ रहा है। ये कौन सा पॉइंट है, ये लाइन आपकी क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली, तो ये पॉइंट है 0,10। अब ये वाला पॉइंट आपका क्या है, ये लाइन है आपकी ये वाली, तो यहाँ y x को 0 पुट किया तो y क्या है 20, ये पॉइंट क्या है 0,20। ठीक है, क्लियर है। अब ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू वाई एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लाइन का। ठीक है, सो x और y अगर इक्वल हैं तो ये पॉइंट बनेगा 5,5। सो दिस पॉइंट इज़ 5,5। ठीक है, क्लियर है। अब किसकी इंटरसेक्शन निकालनी है, x इज इक्वल टू वाई, इस वाली लाइन की और इस वाली लाइन की। ये कौन सी लाइन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 वाली लाइन। ठीक है, सो यहाँ पे x को मैं y पुट कर दूँ तो आपका क्या बन रहा है 15, तो y भी 15 बन रहा है और x भी 15 है, तो ये पॉइंट है 15,15। सो इनको नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। अब मैं इन पॉइंट्स के ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम चेक कर रही हूँ। सो z एट A, एट B, एट C एंड D। ठीक है, सो पहले इसमें A पुट करती हूँ z में। A कितना है 5,5, तो आपका आंसर क्या बन रहा है 60।
ठीक है। अब पुट करती हूँ b की वैल्यू। b आपका कितना है 15,15, तो ये बनेगा आपका 45 प्लस 135, सो इट विल बी 180। ठीक है। अब इसमें क्या पुट करती हूँ c की वैल्यू z में। c है आपका 0,20, तो क्या आंसर बन रहा है 180। अब d पुट करते हैं, d कितना है 0,10, तो आंसर क्या है 90। सो आपके जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेंगे वो इन चारों में से कोई एक होगा। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर मैं मिनिमाइज करूं ऑब्जेक्टिव फंक्शन z को, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है एट a कितना है आपका, चेक कीजिए 5,5, तो ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है टू मिनिमाइज। बट अगर मैं इसको मैक्सिमाइज बच्चे करना चाहूँ तो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आ रहा है 180, जो एट b भी आ रहा है और एट c भी आ रहा है। ठीक है। b क्या पॉइंट है 15,15 पे भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और c पॉइंट c इज़ 0,20, 0,20 पे भी क्या दे रहा है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो यहाँ पे मेरे ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, मोर देन 1। सो मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आप लिख सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब आप देखिए कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहे हैं, कौन कौन सा, ये वाला पॉइंट और 0,20 ये वाला पॉइंट। ठीक है। सो जो पॉइंट मेरे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहे हैं, उन पॉइंट को मिलती हुई अगर मैं लाइन को देखूं बच्चे, तो इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट मेरे को क्या देगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आप पुट करके देख लो कोई भी पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो कौन दे रहा है, एनी पॉइंट ऑन लाइन, लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट जो सी बी है वो आपको दे रहा है एनी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट, एनी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट सी बी गिव्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जहाँ पे आपने इसको मैक्सिमाइज करना। ठीक है। तो ये याद रखना आपने कि अगर मेरे पास मोर देन 1 ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन रहे हैं, सो उन पॉइंट्स को मिलाते हुए जो लाइंस बनाएंगे वो लाइन आपको क्या दे रहे हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। तो ये बाउंड्री लाइन है, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन बननी चाहिए। सो ये जो बाउंड्री लाइन है ये मेरे को क्या दे रही है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये सम करते हैं। इस सम में z आपको दिया है, तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिनिमाइज या मैक्सिमाइज दोनों निकाल के देखते हैं। और कंस्ट्रेंट हमें ये दिए हैं, 3 कंस्ट्रेंट है और एक्स वाई ग्रेटर दैन 0 है। सो ये ग्रेटर दैन 0 मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। सो पहले ये लाइन ड्रॉ करते हैं। y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x आपका 1 बन रहा है। ठीक है। और अगर x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y आपका 3 बन रहा है। सो ये आपकी एक लाइन है। ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाली। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से हम इस तरफ आएंगे क्योंकि ये ग्रेटर देन 3 वाली वैल्यू है। ठीक है। सो इस तरफ का रीजन ये कवर करेगी। अब कौन सी लाइन देखते हैं, अब देखते हैं 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 वाली लाइन। ठीक है। अब इसमें इक्वलिटी डाल के पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, ठीक है, तो आपका x बन रहा है 6। सो ये आपका पॉइंट है। ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y आपका बन रहा है -4। ठीक है। तो ये आपकी ये लाइन बन रही है। ठीक है। ये कौन सी लाइन है, लेस देन इक्वल टू 12 वाली। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है। तो आपका रीजन कौन सा बनेगा, हाँ जी, ये आपका रीजन बनेगा इस तरफ का। ठीक है। अगर इन दोनों में कॉमन ले तो ये वाला सेक्शन अभी आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या लाइन रह गई है आपकी, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ये देखते हैं, y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो x बन रहा है -5/2। सो y की वैल्यू 0 पुट करने पे -5/2 मीन्स 2.5। सो ये कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा -5/2। ठीक है। और अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो y बन रहा है 5। सो ये पॉइंट आपका बना, ये आपकी लाइन जा रही कुछ इस तरह, ये आपकी 0.5 वाली लाइन है, 0,5 वाली। ठीक है। ये है आपकी 2x माइनस वाई
इक्वल टू -5। ठीक है, क्लियर। अब इसमें देखिए ज़रा बाउंडेड रीजन आ रहा है कि अनबाउंडेड रीजन आ रहा है। हाँ जी, अब यहाँ पे आप अगर चेक करो कि कौन सा रीजन आना चाहिए, तो आप देखिए ये वाला रीजन बनता है, क्योंकि इधर से भी ये बनता है, पर एक्स क्योंकि पॉजिटिव चाहिए तो मैं ये वाला रीजन फिजिबल रीजन निकाल रही हूँ। इसको एक मिनट डिफरेंट कलर से ड्रॉ करते हैं। ये जो रीजन है आपका, ये आपका क्या है, ये रीजन आपका क्या बन रहा है, रिक्वायर्ड रीजन। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। सो आपकी कर्व कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए, ठीक है, कि आपका मिनिमम बन सकता है कि नहीं बन सकता। ठीक है, देखने में ये लग रहा है कि इनमें से कोई एक पॉइंट क्या बनेगा, मिनिमम। सो चेक करते हैं कि इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है। ये नीचे का इरेज कर रही हूँ मैं। हाँ जी, अब देखिए आपका पहला कॉर्नर पॉइंट है 1,0। अगर मैं इसके अंदर 1,0 पुट करूँ तो आपका आंसर क्या बन रहा है, -50। ठीक है, ये वाला पॉइंट था आपका 6,0। सो अगर मैं 6 पुट करूं तो आंसर बन रहा है -300। ठीक है, ये वाली आपका पॉइंट था 1 2 3, दिस इज 0,3। सो 0,3 पुट करूं तो आंसर 60 बन रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है आपका 0,5, 0,5 पुट करूं तो +100 बन रहा है। ठीक है, अगर मैंने मिनिमम वैल्यू चेक करनी है तो मेरी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, -300। अब चेक करना है कि -300 किसके ऊपर आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर, ये मिनिमम दे रहा है। अब चेक करना है कि क्या ये मिनिमम है कि इससे मिनिमम भी कोई और वैल्यू हो सकती है। सो अगर मैं इनइक्वालिटी बना रही हूँ, ये आपकी क्या है, इसका आंसर क्या आ रहा है, -300। सो क्या मेरी वैल्यूज़ -300 से छोटी भी आ सकती हैं कि नहीं, उसके लिए मैं क्या निकालना चाहती हूँ, फिजिबल रीजन। तो निकालते हैं इसके ऊपर फिजिबल रीजन। हाँ जी, इसका आंसर -300 हमने पुट किया। मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। सो ज़ीरोस आपके कट जाएंगे, मैं माइनस भी काट रही हूँ। तो 5x - 2y इज़ इक्वल टू क्या बन रहा है, +30। ठीक है, क्लियर। सो अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y बन रहा है -15। ठीक है, सो x को 0 पुट करने पे y कहीं नीचे बन रहा है, और अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x बन रहा है मेरा 6। तो x 6 बन रहा है, y क्या बन रहा है, 0। तो यहाँ से पास करती हुई कोई लाइन इस तरह से जा रही है, ध्यान से देखना ज़रा, ऐसे जाएगी कुछ। ठीक है, यहाँ कुछ आप इस तरह से कह लीजिए, इस तरह से जाती हुई कोई लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन क्या चाहिए, अगर ये <300 चाहिए तो वो लाइन कहाँ पे जाएगी, ये पॉइंट है आपका इक्वलिटी का, -300 की इक्वल। यहाँ इसको लिख लें 5x - 2y इज़ इक्वल टू 30। ठीक है, क्लियर है। सो अगर मेरे को <30 चाहिए, मीन्स -300 चाहिए, दैट इज़ 5x - 2y > 30 चाहिए। ठीक है, आप देखिए > 30 वाला कौन सा रीजन बन रहा है, ये वाला रीजन बन रहा है। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 6 से ज़्यादा पुट करती हूँ, ठीक है, और y क्या पुट करती हूँ, 0, तो ये जो रीजन है ना, ये रीजन फिजिबल रीजन के साथ क्या है, कॉमन। ध्यान से देखिए बच्चे, ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, जिस पे आपका जो y है या जो z है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है। इससे भी ज़्यादा मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ सकती है, इस रीजन के अंदर। मीन्स अगर आपके पॉइंट इनमें से कहीं पे हों तो वैल्यू -300 से भी क्या होगी, कम। सो इट मीन्स क्योंकि आपका जो फिजिबल रीजन आ रहा था और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से आपने लाइन ड्रॉ की, अगर उससे लेस देन मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू आ रही है। सो यहाँ पे लाई करने वाले पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्या देंगे, -300 से भी छोटी वैल्यू। ठीक है, सो इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आप मिनिमम को डिफाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उससे छोटी वैल्यू भी इस फिजिबल रीजन में, अनबाउंडेड है ये रीजन, उसमें क्या करी है, लाई करी है। तो यू कैन नॉट डिफाइन द मिनिमम वैल्यू हेयर। बात समझ में आ रही, मैं क्या समझा रही हूँ। इस रीजन के अंदर बच्चे, ये वाला जो रीजन है,
ये वाला रीजन, इस रीजन के अंदर अनबाउंडेडली आपकी फिजिबल सॉल्यूशन जो -300 से भी कम है वो लाई कर रहा है। तो ये अनबाउंडेड है, तो मैं मिनिमम वैल्यू यहाँ फाइंड आउट नहीं कर सकती। अगर मेरी जो लाइन थी इस फिजिबल रीजन के साथ लेस देन 300 पे कोई सोल्यूशन नहीं देती, तो मैं क्या मान लेती कि मिनिमम सोल्यूशन आपका क्या है, -300। फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, तो हमने इस ग्राफ में क्या सीखा कि मेरा इस केस में जब आपके पास क्या बन रहा है, अनबाउंडेड ग्राफ बन रहा है। मैंने सिर्फ मिनिमाइज के लिए निकाला, सिमिलरली आप मैक्सिमाइज मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने क्या चेक किया कि इन कॉर्नर पॉइंट्स पे ये अनबाउंडेड ग्राफ है, ऊपर को इस तरफ से जा रहा है। ठीक है, सो मैंने कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज़ निकाली, क्योंकि मैं मिनिमम के लिए चेक कर रही हूँ। तो मिनिमम वैल्यू मेरी क्या आ रही थी, -300। इट मीन्स कि मिनिमम वैल्यू आपकी -300 है। तो मैं चेक करना चाहती हूँ क्या वैल्यू -300 से भी छोटी आ सकती है कि नहीं। तो मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन और जो मिनिमम वैल्यू अभी निकल रही है कॉर्नर पॉइंट पे, उनको यूज़ करके लेस देन वाली इनइक्वालिटी बनाई। अगर मैक्सिमम चेक करते तो ग्रेटर की इनइक्वालिटी बनती। ठीक है, अब इस लाइन को मैं ड्रॉ कर रही हूँ। जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की तो ये लाइन ड्रॉ हुई। ठीक है, अब ये लाइन की इनइक्वालिटी मैंने चेक की तो ये लाइन ये इनइक्वालिटी दे रही है। ठीक है, सो मेरे को क्या मिल रहा है कि जो फिजिबल रीजन था और ये जो इनइक्वालिटी मेरे को दे रही है, उसमें ये वाला रीजन क्या आ रहा है, कॉमन। अगर मेरी लाइन कुछ यहाँ पे इस तरह से होती जो कॉमन वैल्यूज़ नहीं देती, तो मैं कहती वही वैल्यू क्या है, मिनिमम। पर क्योंकि ये दोनों के बीच में, फिजिबल रीजन में और इस इनइक्वालिटी के बीच में कॉमन वैल्यूज़ हैं, तो इट मीन्स इन कॉमन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे वैल्यू मेरे को -300 से भी क्या मिल रही है, छोटी वैल्यू मिल रही है। तो मैं क्या बोलूँगी कि ये जो अनबाउंडेड ग्राफ है, यहाँ पे मैं मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं कर पा रही, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पे जो वैल्यूज़ आ रही है उससे भी मिनिमम वैल्यू मेरे को इस अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में मिल सकती। बात समझ में आ गई जी कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब मैक्सिमम वाला आप खुद ट्राई करके देखो कि उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं। अब यहाँ पे पहले आप इनइक्वालिटीज़ देखिए, तो x और y आपका ग्रेटर देन 0 है। तो हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका फिजिबल रीजन लाई करना चाहिए। अब अगली लाइन क्या है, x + y = ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सो अगर मैं ये पॉइंट्स ले लूँ आपके, ठीक है, सो ये आपकी लाइन क्या बनी, x + y = 8 की। और अगर ग्रेटर देन 8 चाहिए तो ये आपका रीजन बनना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका इसके हिसाब से रीजन बनेगा। अगली लाइन देखिए आपकी क्या है, 3x + 5y ≤ 15 चाहिए। सो अगर मैं y को 0 पुट करूँ तो x बन रहा है आपका 5। ठीक है, और अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो y आपका क्या बन रहा है, 3। तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी आपकी। ये आपका क्या बना, 3x + y = 15। अब यहाँ पे फिजिबल रीजन कौन सा होगा, लेस देन 15 वाला, मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, अब अगर आप चेक करो किसके बीच में, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। पर अगर यहाँ से देखो, ये कहता है कि फिजिबल रीजन मेरे को ये चाहिए जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे, ये कह रहा है कि रीजन ये चाहिए जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे। पर आप चेक करो तो ये दोनों के अंदर कोई भी कॉमन रीजन नहीं बन रहा। इट मीन्स कि अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लूँगी तो ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं होगा, अगर मैं ये पॉइंट लूँगी तो ये वाला कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं होगा। इट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बन रहा कि वो सॉल्यूशन जो दोनों मीन्स जो तीनों कंस्ट्रेंट्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, इनफिजिबल सॉल्यूशन मीन्स वी डोंट हैव एनी एक्स वाई विच कैन सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स गिवन। सो यहाँ पे हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज
कोई भी सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस में हम क्या लिखते हैं कि द सोल्यूशन इज़ इनफिजिबल, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि इस वीडियो में हमने जो ग्राफ मेथड के थ्रू और इनइक्वालिटीज़, लीनियर इनइक्वालिटी को यूज़ करके बाउंडेड रीजन, फिजिबल सॉल्यूशंस, फिजिबल रीजन, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के पॉइंट्स किए, समझे, उसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। टिल देन, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।